के फाउंडर मेरे मित्र सुनील पटेल जी, मेरे बड़े भाई पीसी कुरिल जी, अपने साथ दिक्कत यही है स्टेज पर जब भी हम बोलते हैं तो लोगों की भावना में बहुत ज़्यादा ठेस हो जाती है, तो अपनी भावनाएं ज़रा संभाल के रखिए आप। दरअसल जब भी हम बात करते हैं तो हम अपनी बात नहीं करते, हम समाज में उस तबके की ज़्यादा बात करते हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करता है। दे आर नॉट बोदर अबाउट, उसको कोई चिंता ही नहीं हमारी, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी गोष्ठी कर रहे हैं, क्या अखबार निकाल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ना उसको क्या मतलब है। और हम जब भी काम कोई गोष्ठी करेंगे तो जो शिखर पे सबसे ऊपर बैठा है उसको आलोचना करके, क्रिटिसाइज करके हम अपना काला खड़ा करते हैं कि हमने उसको क्रिटिसाइज किया। इससे ये नहीं पता चलता कि हम कितने योग्य हैं, इससे ये पता चलता है कि हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था। बात ये थी, बहुत दिनों से जो चल रही थी सुनील पटेल से बातचीत भाई, कि रंगबाज को हम ठीक से डिफाइन करें। अभी आवता जी ने कहा कि रंगबाज के लिए मैंने वैसी इंफॉर्मेशन मान लिया है ना, कि संसदीय है नहीं है, कई शब्द के अर्थ हमने बिगाड़े, हम लोगों ने, डिक्शनरी में नहीं बिगड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिए मेरी बात। हमने उन शब्दों की अहमियत डाउन कर दी है, उसके अर्थ बिगाड़े। जैसे बंबई में आप जाए और मैं कहूँ ये भाई है, लखनऊ में कहूँ सुनी भाई है, तो अलग मतलब है। अब बंबई में जब कहूँ जाके समुद्र किनारे पे ये भाई है, तो बंदा समझ जाता है भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा माफिया है, भू माफिया है। भाई का मतलब ये है। अभी लखनऊ में भी ऐसे लोग हैं, आप भी जानते हो लोगों, जब वो बात करते हैं अरे किसका फोन था, या बंबई से भाई का फोन था, कौन भाई? ये तो अच्छा संबोधन है। लेकिन हम लोग इतने चतुर, चालाक, समझदार, इतने क्वालिफाइड हैं कि उस भाई का मतलब हमने क्या निकाल लिया? रंगबाज, दगाबाज, भूमाफिया, दाऊद इब्राहिम से गेम का आदमी, ये मान लिया। ऐसे ही रंगबाज का अर्थ हमने क्या मान लिया? कुछ मुट्ठी भर सिर्फ इन्होंने, अरे जल्दी दे दो बोतल ही रख दो यार, हाँ, कुछ सिर्फ इन्होंने, कुछ कंफ्यूज लोगों ने, कुछ साइकेट्रिक लोगों ने चिरकुट टाइप की हरकतें कर दी, तो हमने कहा ये वो दाढ़ी वाला बड़ा रंगबाज है, वो चश्मे वाला जो है ना दाढ़ी वाला, ये बड़ा रंगबाज है, क्या रंगबाजी कर दी इसे। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं और दो लोगों से इंगेज है, दो लोगों को बातों में इंगेज कर रखा है, तीनों दाढ़ी वाले। हमने क्या करा, उनकी साधारण सी बातचीत को हमने प्रस्तुत करा कि रंगबाजी दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग आपसे ज्यादा सुपर है, ज्यादा क्वालिफाइड है, सो दैट वी आर इंगेज समवेयर। बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि शब्द विपरीत क्यों हुआ, ये खराब क्यों हुआ, इसके अर्थ गलत क्यों निकले? शब्द के कारण नहीं, उसका आउटपुट जो निकला समाज में पिछले 40-50 साल में आप देखें, और खासकर पिछले 25-30 साल में, तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली, इकोनॉमिकली और एनी टाइप ऑफ दिस, वो क्या कर रहा है? वो किसी को भी दबंगई दिखा रहा है। दबंग, जो दबंग व्यक्ति है वो रंगबाज नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान रखना। दबंग जो होता है उसका सीधा अर्थ होता है दबंगई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, माफिया है। पर रंगबाज का मतलब ये नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूँ। रंगबाज को लोगों ने गलत इंटरप्रिटेट किया है। मेरे एक दोस्त एक पुलिस अधिकारी से मिलने गए अभी कल परसों में, उन्होंने कहा सर एक कार्यक्रम हो रहा है रंगबाज सेना का, उसमें आप आइए। उन्होंने कहा अरे रंगबाज क्या होता है, उसको ना समझाना तुम, मैं BHU का पास आउट हूँ, ये रंगबाजी। छोटा मोटा सिपाही नहीं था वो, नामचीन पुलिस अधिकारी था, उसने मुझको रंगबाजी का बात मत करना, ये रंगबाज का क्या कार्यक्रम है, मैं BHU का पास आउट हूँ, मैं BHU का पास आउट हूँ। ये जो वर्ड्स है और जो इनका वजन है, ये रंगबाजी। तुम्हारी डिग्री है पॉजिटिव,
पॉजिटिवनेस। तो रंगबाज का अर्थ जो हम लोगों ने निकाला, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि उसको हम रंगबाज बात दें, उसको हम नया शब्द दें, नए अर्थ दें कि जो समाज के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए, समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए, सोशल और इकोनॉमिक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमजोर है, जो पंक्ति में अंत में खड़ा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसकी हम मदद करें। सुनील पटेल करे तो हम क्या, सुनील पटेल लखनऊ का सबसे बड़ा रंगबाज है। ये रंगबाजी है। दूसरों के लिए हम जिए, एक पुराना गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। जब तुम दूसरों के लिए जीना सीख जाओगे तो कह देना कि मैं रंगबाज हूं, मैं दूसरों के लिए जीता हूं, मैं दूसरों की तन्हाई के लिए, दूसरों की मजबूरियों के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी लगाता हूं। और वह जिसकी आवाज में दम नहीं है, मैं उसकी आवाज में सुर मिलाकर उसको ऊर्जा देता हूं, एनर्जी देता हूं। उस पंक्ति के व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, प्रथम व्यक्ति के बीच जो सेतु का काम, जो माध्यम मीडिएटर का जो काम करता है, वो रंगबाज है दोस्तों। उसको रंगबाज कहना शुरू कीजिए। जो मीडिएटर है, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को और प्रथम व्यक्ति से मिलवाए, जो उससे उसकी बात कराए, जो उससे समस्याओं का हल कराए, वो रंगबाजी होती है। ये क्या चिरकुटपना है जो रंगबाज का हम अर्थ समझते हैं? इसको हमने बिगाड़ा, वैसे ही बिगाड़े। आज जब आजाद हुआ देश, तो जब हम किसी को कहते थे ना क्रांति, तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता था। रोंगटा, क्रांति शब्द सुनकर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जब बात करते होंगे क्रांति की, तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। आज जब हम क्रांति की बात करते हैं तो बंबई की एक कंपनी के अंडर में याद आता है, नाम ही रख दिया क्रांति अंडर। शब्द की एक इतने महत्वपूर्ण शब्द की जो शिक्षा लेकर हो रही है कंपनी के माध्यम से, इस तरह से शब्द अपने अर्थ बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं। क्रांति अंडरवेयर, तो इस तरह से वही सारा चक्कर है। शब्दों की जो गरिमा है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने फ्रेम में रखना पड़ेगा। उनकी जो गरिमा है, शब्दों की जो अपनी गरिमा है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी। पॉलिटिशियन जो है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिशियन से, क्योंकि लोग सुनील से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। मैं तो आपको एक सजेशन देता हूँ, सुनील, अगर आपके कुछ एक्टिव मेंबर हो गए 10, 20, 50, 100, तो लोग लगाते हैं सुनील पटेल, सुनील पटेल। भाई सुनील पटेल क्यों लगा रहे हो? तुम तो अम्बेडकर के फॉलोवर हो, तुम तो बुद्ध के फॉलोवर हो। हिम्मत है तो कल हर नाम जो लिखा हुआ है सुनील पटेल क्यों लिखा हुआ है? अब तक क्यों लिखा हुआ है भाई? किसने रखा है? किसको बेवकूफ बनाने लिखना चाहिए था सुनील रंगबाज? तब हमें पता चलता, लोगों को पता चलता कि ये मत कौन है, सुनील पटेल कोई नहीं है, सुनील रंगबाज है। फिर आपका नगर अध्यक्ष गोमती नगर में रहता है, पत्रकार प्रमुख चौराहे पे, उसकी नेम प्लेट लगी हो क्या भाई फलाना रमेश, गौतम नहीं, रमेश रंगबाज नगर अध्यक्ष। ये आप सिस्टम शुरू कीजिए तो लोग पूछेंगे, दो बात होंगी। एक तो इस तरह से जाति सूचक जो शब्द है वो नेस्ताभूत होंगे धीरे धीरे समाज से। जो जाति के जो सरनेम लगाते हो, सरनेम के बाद इतना खतरनाक चीज हो गई सरनेम, उसके हिसाब से हम आदमी का विश्लेषण करने लगते हैं कि नाम ये लगा हुआ है, कैसा होगा, क्या चरित्र होगा, किस तरीके का। तो कम से कम आपके जो 100-150 लोग बन गए मेंबर, उनको तो कहिए अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाए, यहाँ में फलाना रंगबाज यहाँ रहता है, ये नगर अध्यक्ष है, सचिव है, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। इस तरीके की आप परंपरा डालेंगे तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। और ऐसा आपको अपने इंकर से उनसे बात करनी चाहिए। 6-7 मिनट मैंने पहले मैंने कह दिया
कार्यक्रम को, सबकी गरिमा को समझना चाहिए। ये अभी मान लीजिए हम यहाँ नमाज पढ़ रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, भागवत का जागरण कर रहे थे देवी का तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम विषय पे बात करें, क्योंकि हम बचना चाहते हैं, हम भागवत गीता को बड़ी देर तक रखना चाहते हैं, हम रामायण का अखंड पाठ रखना चाहते हैं, हम कुरान की आयत को लेकर कई कई दिन तक काम करना चाहते हैं, जिससे जीवन चल रहा है हमारा, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हम संविधान पर ही बात करना चाहते हैं, जिससे देश चलेगा। अरे तुम्हारे निजी जीवन है, तुम भागवत गीता के श्लोक पढ़ो कि कुरान की आयत पढ़ो, हमसे क्या मतलब लेना देना? हम दोनों में, हम किसी में नहीं है। हमारे लिए देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ केवल और केवल संविधान है, उससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हमारे लिए। भाई देश उसी से चलेगा, हमें तो हमें एक विषय पे एक व्यक्ति ने इतनी एनर्जी लगा के 5-6 साल में एक सिस्टम बनाया, रजिस्टर कराया, आहूजा जी ने इतनी संघर्ष किया, दौड़े भागे, तो हम अपने लोगों को नहीं समझाएंगे तो ये लोग बाहर जाके क्या समझाएंगे रंगबाज को? तो इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि दूसरी बात, हम नशा किसी को, तम्बाकू खाना उसी व्यक्ति को रुकवा सकते हैं जब मैं सुर्ती ना लगा रहा हूँ। बेटा तम्बाकू ना खाया था, मैं बोल रहा हूँ पैक बना रहा हूँ, भाई शराब ना पिया गलत। मेरा रंगबाज का पन्ना ये होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ मिस्टर के बाद जा रहे हैं, सुनील जा रहा है, नशा करे नहीं जा रहा है, तम्बाकू खा के नहीं जा रहा है, बीड़ी नहीं पी रहा, चौराहे पर खड़े होकर किसी लड़की को देर तक नहीं देखे जा रहा है। तब पता चलेगा समाज को, इसको रंगबाज समाज को हमें बताना है। समाज कहे ये रंगबाजी है, ये गलत नजर से नहीं देख रहा, नशा नहीं कर रहा, इसमें गांजा नहीं पी रहा। और हम सक्षम हो तब, जब हम सक्षम हो, सबसे बड़ी बात क्या है, हम फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसके बावजूद हम नशा ना करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम हर तरह से हो, हम कहें कि नहीं यार हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे, इस तरह से रंगबाज का सार्थक अर्थ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रंगबाज के बारे में बात कीजिए, कुछ दिन इसी पर बात कीजिए। बहुत बातें हो गई धर्मों पे कुछ दिन, और ये देश अभी तो बर्बाद क्यों हो रहा है? पिछले 3-4 महीने से, 8 साल में इस देश में जितनी ज्यादा धर्म की चर्चा हुई है पिछले 800 साल में नहीं हुई, 800 साल में नहीं हुई जितना 8 साल में धर्म के ऊपर चर्चा हो रही। और अब हो रही, अब एक होती है संस्कृति दोस्तों, एक होती है अपसंस्कृति। किसी को भी पकड़ लिया तुमने, दाढ़ी वाले को पकड़ लिया, क्या करते हैं दाढ़ी वाले? अरे निषादगंज पुल के नीचे खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। अच्छा, बातें करना इम्पोर्टेंट नहीं है पुलिस के लिए, क्योंकि दाढ़ी वाला था, गलत है। अब मान लीजिए कहीं पूछ लिया भाई साहब बातें करने वाले, उन्होंने कह दिया आजमगढ़ से आए हो सर, आजमगढ़ से आए हो, तो आतंकवादी। ये 8 साल में हो रहा है। हम लोगों की वेशभूषा के अनुसार पहचानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तक तो कह देते हैं वो लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का उसके पद की करोगे। इसलिए दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये धर्म की, इसकी राजनीति, उसकी राजनीति करना बंद करो। संविधान से जो चल सकता है उससे बेहतर किसी चीज से नहीं चल सकता। सर्वोच्च धर्म देश धर्म, सर्वोच्च पुस्तक, सबसे अच्छी पवित्र किताब सिर्फ और सिर्फ संविधान मेरे लिए, उसके अलावा